राम बाबू। आज की कहानी हम राम बाबू के बारे में बताएंगे। अगर विपरीत परिस्थितियां इंसान की परीक्षा लेती है, जो लोग इस इम्तिहान में सफल नहीं हो पाते, वे उन्हीं परिस्थितियों में फंस कर रह जाते हैं, लेकिन इनका सामना करने वाले लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं और इतिहास रचते हैं। कुछ ऐसा ही इतिहास रचने की राह पर है वो लड़का जिसे पूरी दुनिया ने कोविड का काल के दौरान मनरेगा में मजदूरी करते हुए देखा, यानी राम बाबू। उस लड़के का नाम है राम बाबू। कभी अपने हालातों से मजबूर होकर मजदूरी करने वाले इस लड़के ने अपने लक्ष्य से नजरें नहीं हटाई। यही वजह है कि मंजू रानी के साथ जोड़ी बनाकर राम बाबू ने 19वें एशियाई खेलों में देश के लिए मेडल जीत लिया। मंजू और राम बाबू की जोड़ी ने 35 किलोमीटर रेस वॉक मिक्स्ड टीम में इस कांस्य पदक जीतकर भारत के पदकों की संख्या 70 पार पहुंचा दी। राम बाबू ने 2 घंटे 42 मिनट और 11 सेकंड में रेस पूरी की, जबकि मंजू रानी 3 घंटे 9 मिनट और 3 सेकंड का समय निकाला। इस तरह भारत के 5 घंटे 51 मिनट 14 सेकंड के संयुक्त समय के स्थान पर वो तीसरे नंबर पर रहे। राम बाबू के लिए ये मेडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये उनकी उस मेहनत का फल है जो उन्होंने तमाम बुरे हालातों के बाद भी जारी रखी। राम बाबू उस समय चर्चा में आए थे जब उनकी मनरेगा में मजदूरी करते हुए तस्वीरें और वीडियो वायरल होने लगे। राम बाबू के पिता छोटे लाल एक भूमिहीन मजदूर हैं और मजदूरी से ही अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। राम बाबू और उनके परिवार को 2020 के कोविड लॉकडाउन के दौरान खाने तक के लिए तरसना पड़ा था। उस समय उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। लॉकडाउन की कठिन परिस्थितियों में 1.5 महीना उन्होंने तालाब खोदने का काम किया। मजदूरी करने से पहले वो वेटर का काम करते थे। इसके अलावा उन्हें कुरियर पैकेजिंग कंपनी में करीब 4 महीने बोरे सिलने का भी काम करना पड़ा। दोबारा राम बाबू समय चर्चा में आए थे जब उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में 35 किलोमीटर की पुरुष रेस वॉक यानी पैदल चलने की रेस में 2 घंटे 36 मिनट और 34 सेकंड में वॉक रेस पूरी कर गोल्ड मेडल जीतते हुए राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा था। राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने के बाद राम बाबू आगे की ट्रेनिंग के लिए पुणे चले गए। कभी मजदूरी करने वाले राम बाबू के अंदर अपने खेल को लेकर जुनून भरा हुआ है। यही वजह है वो काफी समय से बिना अपने घर लौटे कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग में लगे हुए हैं। इसी का नतीजा है कि उन्होंने अब एशियन गेम में भारत के लिए पदक जीता है। मीडिया से बात करते हुए राम बाबू ने बताया था कि वो सितंबर 2018 से ट्रेनिंग ले रहे थे, लेकिन 2020 में कोविड के कारण उन्हें गांव लौटना पड़ा। उनके पिता मजदूरी करके जैसे तैसे उनकी ट्रेनिंग और बहन की पढ़ाई और सारा खर्च उठाते थे। राम बाबू के मुताबिक आर्थिक हालात अच्छी ना होने की वजह से उन्हें कभी अच्छी डाइट नहीं मिली। उनके गांव के हाल ऐसे हैं कि पानी लाने के लिए भी उन्हें 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। मनरेगा के तहत मजदूरी करते हुए मिट्टी खोदने का काम करने के अलावा राम बाबू ने वाराणसी में वेटर के रूप में भी काम किया है। उन्हें वो नौकरी पसंद नहीं थी। पिछले साल नेशनल रिकॉर्ड बनाने के बाद राम बाबू ने कहा था कि लोग वेटरों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, वो उन्हें कमतर इंसान समझते हैं। जिस तरह से लोग उन्हें छोटू और अन्य नामों से बुलाते थे, उन्हें बहुत बुरा लगता था। राम बाबू ने अपने बारे में एक अनोखी बात बताई थी। उन्होंने दौड़ की शुरुआत स्पोर्ट्स फिल्मों से प्रेरित होकर की थी। पहले वो मैराथन करते थे, लेकिन साल 2018 में घुटने की चोट के कारण राम बाबू के करियर पर ब्रेक लग गया। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और बहुत जल्द ही रेस वॉकिंग सीखना शुरू कर दिया। आज उनकी मेहनत के कारण पूरा देश उन्हें सलाम कर रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।